क्या? So this is the third lectures. Okay, chapter number 7 alternative current, AC करंट का ये थर्ड लेक्चर्स है. लास्ट लेक्चर्स में जो भी हमने सीखा था उसका रिकॉलिंग यदि फटाफट से कर ले. ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट में ऐड कर देता हूँ दो स्टूडेंट्स को. ओके, तो थोड़ा सा रिकॉलिंग कर दे यदि हम सेकंड लेक्चर्स का. तो पहले हमने रूट मीन स्क्वायर सीखा था बच्चों. बाद में आरएमएस का रूट मीन स्क्वायर कैसे आता है वो मेथड सीखी थी. शॉर्टकट मेथड के लिए जो बेसिक फॉर्मूलाज थे जो स्पेशल मैथ्स के अंदर यूज होते वो सीखा था. एक न्यूमेरिकल्स लिया था. ओके, थोड़े से पॉइंट सीखे थे और उसके बाद एसी के बेसिस पे कौन से वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है और कौन से आरएमएस वैल्यू होती है वो देखा था. थोड़े से न्यूमेरिकल्स देखे थे और न्यूमेरिकल्स के बाद फेस ऑफ एसी, फेस यानी कि एंगल. जब पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट ओके रोटेशनल कर रहा होता है तो वो कितना आगे पीछे होता है. ओके, तो वो जो दोनों के बीच का जो एंगल का डिफरेंट है दैट इज कॉल्ड द फेस. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? फेस बोलेंगे. और फेजर यानी कि उसका जो हम डायग्राम बनाते हैं, राइट, जो भी करंट या वोल्टेज का फेस एंगल को बताते हुए जो डायग्राम बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द फेजर डायग्राम. ओके, बाद में हमने एक सर्किट थियरी के अंदर एक सर्किट सीखी थी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, राइट. अब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा बच्चों, उसमें खाली हम रेजिस्टेंस लगा दें, तो बेसिक फंडा. अब यहाँ हम खाली रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी जो वोल्टेज है वो ऐसी सोर्स है, तो ऐसी सोर्स के हिसाब से वोल्टेज का फॉर्मूला वी नॉट साइन ओमेगा टी आता है, आई का फॉर्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी आता है. तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि दोनों के बीच में फेस डिफरेंट कितना था बच्चों को बता सकता है? एंगल का डिफरेंट कितना है इसके? यस, वेरी गुड. दोनों सेम फेस के अंदर है. जैसे कि याद हो आपको, हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि दोनों के बीच का जो फेस का डिफरेंट है, फेस का डिफरेंट यानी कि वोल्टेज का और करंट का, वो ओमेगा टू ओमेगा टी की यानी कि सेम होने की वजह से दोनों क्या हो जाते बच्चों? जीरो हो जाते. बाद में उसका फेसर डायग्राम खास ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज रटना नहीं मारनी है, समझना है. कॉन्सेप्ट जितना अच्छा समझोगे और मजा आएगा फिजिक्स में ये टाइप के चैप्टर के अंदर, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स क्या होते हैं, ऐसे आपने देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार कितना टफ लग रहा है. लेकिन वही चीज यदि आप खुद अंदर जाओगे, उसको समझोगे, प्रैक्टिस करोगे, रिविजन करोगे, और सबसे अच्छा कि जो लेक्चर्स में समझा रहा हूं मैं उसके अंदर अपना 100% एफर्ट डालोगे बच्चों, तो गारंटेड ये सारे चैप्टर आपको इजी लगने लगेंगे. समझ में आ रहा है? अदरवाइज ये चैप्टर बहुत टफ है. ओके, मैं आपको घबरा नहीं रहा हूँ. ओके, लेकिन एक अवेयर कर रहा हूँ कि ये चैप्टर को सीखने के लिए आपका स्टेट ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड ओके होना चाहिए. चलो, तो वो चीज हमने देखी थी लास्ट लेक्चर्स में, वेव डायग्राम, तो फेस डायग्राम और वेव डायग्राम ये सब कुछ देखा था. तो आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? तो सिंपल चीज जो सर्किट थियरी हमने रेजिस्टेंस की सीखी थी वो तो बहुत इजी थी, क्योंकि डायरेक्टली फेस डिफरेंस 0 0 आ रहा था, तो ज्यादा कुछ लॉजिक लगाना नहीं पड़ रहा था. लेकिन आज जो हम सीखने वाले बच्चों वो प्योर कैपेसिटिव और प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में बात करेंगे. यानी कि जब सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस नहीं, लेकिन रेजिस्टेंस की जगह यदि इंडक्टर लगाया होता बच्चों, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फेस डिफरेंट क्या होगा, वो समझते बच्चों. ओके, तो समझ लो कि ये सर्किट के अंदर मैंने ये इंडक्टर लगाया है हुआ है कि ना? ओके, तो टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा? वैसे तो इस सर्किट के अंदर वैसे हम किरचॉफ लॉ लगाए तो टर्मिनल वोल्टेज के हिसाब से यदि जाएंगे तो ये नेगेटिव है. यहाँ से समझ लो स्टार्ट किया मैंने, तो नेगेटिव है तो प्लस V साथ में जाएंगे. अब करंट इंडक्टर्स के अंदर से जा रहा है सेम डायरेक्शन में, तो अब देखो करंट इंडक्टर्स है ना, वन टाइप ऑफ रजिस्टर जैसा बिहेव करेगा. तो आपको पता है रजिस्टर जैसा बिहेव यदि करे तो उसके लिए इंडक्टेंस का कैपेसिटिव, जिसको हम ई एल भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं बचा तो आंसर 0. अब ईएमएफ ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बच्चों? एल इंटू डी आई बाई डी टी था. और यदि ऐसा ज्यादा लॉजिक ना लगा तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते, ये V इज इक्वल्स टू ई और E इज इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाई डी टी. बोलो इतना पता चला, डायरेक्टली ईएमएफ का फॉर्मूला लगा दिया मैंने. हेलो, यस सर. ओके, यस सर. चलो, तो अब इसलिए मैंने यहाँ V इंटू डी एल बाई डी. अब मुझे क्या फाइंड करना था आपको पता है, V इज इक्वल टू तो V नॉट साइन ओमेगा टी है.
अब मुझे करंट फाइंड करना था, जैसे कि आगे की सर्किट में भी हमने V और I का फॉर्मूला, आगे की सर्किट में क्या था, रेजिस्टेंस सर्किट था, इसलिए ये फॉर्मूला मिल गया था। अब मुझे यहाँ I फाइंड करना है, तो I को लाने के लिए मैं क्या करूंगा, di/dt इज इक्वल्स टू V/L लिख सकता हूँ बच्चों में, यहाँ V0 भी लिख सकता हूँ जनरली, इंस्टेंटेनियस, सॉरी V0 नहीं, सॉरी V लिखना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है इसलिए। अब यदि I लाना है, डिफरेंशिएशन है, तो क्या करूँ, तो I मिल जाएगा, इंटीग्रेशन dt को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ। बोलो समझ में आया बच्चों यहाँ इतना? यस सर। मुझे यहाँ इस फॉर्मूला में से, ओके, मैं किरचॉफ लॉ में नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपको डायरेक्टली याद, इजीली याद रह जाएगा ये चीज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला था, मुझे आई चाहिए था, आई का डिफरेंशिएशन था, तो आपको पता है कि कोई भी वैल्यू है, जैसे मैं लाइक एग्जांपल फॉर 2x² है x², उसका डिफरेंशिएशन करूं और उसका इंटीग्रेशन करूं, तो पहले तो डिफरेंशिएशन 2x होगा, हाँ कि ना, और इंटीग्रेशन 2x²/2 यानी कि x, वही चीज आ गई देखो, ओके, x² जो था वही आ गया, उसका डिफरेंशिएशन यानी कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो वही वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ मुझे I मिल जाएगा, I इज इक्वल्स टू V/L, तो कांस्टेंट टर्म है बच्चों, हाँ कि ना। अब V की जगह, सॉरी V कांस्टेंट नहीं है, V कांस्टेंट नहीं है, V इज इक्वल्स टू V0 sin ω/t था जो बच्चों यहाँ, ओके, V इंस्टेंटेनियस टर्म है यानी कि कांस्टेंट नहीं है वैल्यू। V0 और L बाहर आ जाएगा बच्चों, sin ω/t का डिफरेंशिएशन माइनस cos ω/t अपन ओमेगा होगा, बोलो हाँ। यस सर। ओके, अब I की वैल्यू I इज इक्वल टू V0, ये ओमेगा को बाहर ले लू यदि, तो ऐसा हो जाएगा, और ब्रैकेट में ब्रैकेट में cos ω/t। अब देखो मुझे यहाँ cos नहीं चाहिए, क्योंकि cos होगा तो हम फेस डिफरेंट नहीं फाइंड कर पाएंगे, साइन और साइन के जो एंगल होगे उसका फेस डिफ निकलता है, लेकिन यदि यहाँ cos होता तो बाद में माइनस नहीं करना, मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों को साइन साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको मुझे यहाँ तो माइनस है ही, अब मुझे उसको cos में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं बोलो, कोई बता सकता है? पहले तो मैं, सॉरी, साइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूं बोलो? π/2 माइनस। वेरी गुड, उसको ऐसे लिख देता हूं मैं, साइन π/2 माइनस ω/t। याद करो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 10th स्टैंडर्ड में भी आ गया और अभी आ रहा है। सो I इज इक्वल्स टू, अब देखो मैं साइन जो है, अब मुझे क्या है पता है, पहले यहाँ क्या है, V के फॉर्मूला में पहले ω/t है, तो मुझे ω/t को आगे लाना है, तो आगे लाना है तो मैं अंदर माइनस को कॉमन निकालूंगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर एंगल क्या हो जाएगा, ω/t माइनस π/2। बोलो पता चला यहाँ? अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो याद करो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, जब अंदर का एंगल हम साइन के अंदर से अंदर का जो एंगल के साइन है वो बाहर निकाल सकते हैं, या तो बाहर का साइन अंदर डाल सकते, ये पता है सभी को, मैथ्स वाले को तो पता ही होगा। ये वैल्यू π/2। अब देखो वैल्यू सेम आ गई, पीछे साइन π/2 ये पॉजिटिव मिल गया, तो उसको थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिखे, तो यहाँ मैं I0 लिख देता हूँ, साइन ω/t माइनस π/2, ये आपको I का फॉर्मूला मिला। थोड़ी जगह नहीं इसलिए यहाँ लिखता हूँ, V का फॉर्मूला क्या था, V0 sin ω/t, और I का ये फॉर्मूला क्या मिला, I0 साइन ω/t माइनस π/2। अब यहाँ I0 क्यों लिखा, तो I0 किसकी जगह लिखा मैंने, देखो V0 अपॉन ω/L V0 अपॉन ओमेगा, लेकिन ऐसे तो कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हम V/R इज इक्वल टू I होता है, समझ में आया आपको?
I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर होता है, यानी कि यहाँ मैंने R की जगह क्या यूज किया, ओमेगा एल। कंपेयर करें तो हमें R इंडक्टेंस यानी सॉरी इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस ऐसे भी बोल सकते हैं या इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं, हमें मिला ओमेगा एल, यानी कि R इज इक्वल टू ओमेगा एल। बोलो इतना क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। जनरली काफी बार यहाँ ऐसे भी लिखते हैं बच्चों, V नॉट अपॉन एक्स एल। यदि ओमेगा एल का एक सिंगल टर्म्स, यदि अलग अलग टर्म नहीं, मुझे सिंगल चाहिए, जैसे कि यहाँ R है तो ऐसे यहाँ सिंगल टर्म लिखना हो तो इम्पीडेंस एक्स एल भी लिख सकते हैं। सॉरी इंडक्टिव रिएक्टेंस, नॉट इम्पीडेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टेंस रिएक्टेंस। बोलो इतना पता चला यहाँ ये चीज के अंदर? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ ध्यान रखो, पहले आराम से देखो अच्छे से, थोड़ा सा अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा शायद, लेकिन बाद में इजी हो जाएगा, बहुत इजी आपको जितना। एक मिनट हो, ये सोडा शेयरिंग हो गया, दूसरा कुछ ओके दिख रहा है, देखो तो यस ओके पीपीटी देखने लगी ना? ओके चलो पहले स्टार्ट करते। पहला काम क्या करते थे हम? फॉर्मूला लगाया मैंने इंडक्टेंस का, वोल्टेज का फॉर्मूला VL, L इंटू डी आई बाई डी टी। मुझे आई चाहिए क्योंकि VL तो पता ही है, ये फॉर्मूला है। तो IL क्या होगा? तो I इज इक्वल्स टू, यदि लाना है तो यहाँ क्या करूंगा मैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूंगा। I बाकी वैल्यू इस साइड ली, और V की जगह क्या था, V नॉट साइन ओमेगा टी डाला, V बाई एल बाहर निकाल लिया, साइन का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा को बाहर निकाल लिया। अब यहाँ ओमेगा एल की जगह एक्सएल भी यहाँ लिख सकते हो अब चाहो तो, और यहाँ साइड में लिख दो एक्सएल इज इक्वल ओमेगा एल। हाँ बच्चों, हेलो सर वो इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट ऐड नहीं होगा? कहाँ? सर इंटीग्रेशन लिमिट नहीं है करने के इसलिए। अभी लिमिट नहीं है इसीलिए इंटीग्रेशन ना यार, ऐसा तो कुछ आता ही नहीं डेरिवेशन के अंदर। शायद लिमिट लगाना हो तो आप 0 टू t लगा सकते हो, 0 1 हो जाएगा। नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, क्योंकि आप ऐड करोगे ना तो बाद में आपको कंफ्यूजन होगा। आप हो सकता है, वो भी थियरी है कि आप बाद में लिमिट लगा के प्लस c लिखो, बाद में t इज इक्वल टू 0 करोगे तो कांस्टेंट 0 हो जाता है। लेकिन आपको मैं अभी उसका रग जग पे अंदर नहीं पढ़ने चाहता हूँ, ओके, क्योंकि आप बाद में वो टफ हो जाएगा स्पेशली। अभी इतना याद रख लो ना, क्योंकि मैं आप मैथ्स के हिसाब से सोच रहे हो तो यार राइट, लेकिन जैसे फिजिक्स के हिसाब से सोचोगे तो इतना लॉजिकली दौड़ोगे, जहाँ टेक्स्ट बुक में से दे भी दे सकते हैं रेफरेंस बुक के अंदर, लेकिन इतना आप लंबा खींचोगे, ये इतना बड़ा टॉपिक है नहीं जितना आपको लिखना पड़ेगा। ओके, बाद में मार्क्स भी कटेंगे और लिखना भी ज्यादा होगा, तो बेहतर है कि ये इसी हिसाब से चलो आप। तो साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, माइनस कोस ओमेगा टी अपन ओमेगा, ओमेगा बाहर निकालिए, ओमेगा एल की जगह एक्सएल डाल दिया। बाद में इसकी जगह क्या करोगे आप, आई नॉट वी अपॉन आर। ये वन टाइप ऑफ क्या है बच्चों, आर ही है ना। जहां रेजिस्टेंस में आर यूज करते थे, इंडक्टेंस में एक्सएल यूज करेंगे। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल सकते हैं उसको। बाद में जो साइन था वो अंदर एंगल के अंदर डाला, या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, अंदर से माइनस बाहर निकाल, तो इसकी साइन चेंज कर दिया, ओमेगा टी आगे पाई बाई 2 पीछे। ये आई का फॉर्मूला मिला आपको, लिख दिया मैंने वी का और आई का। बोलो कोई डाउट इसमें? नो सर। अब इससे क्या पता चला बोलो? इसका ये जो फेस डिफरेंट है वो फाइंड करते हैं। फेस डिफरेंट फाइंड करते हैं, ओमेगा टी में से ये वैल्यू माइनस कर देते हैं, तो सॉल्व करोगे तो ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस पाई बाई 2। फेस डिफरेंट कितना मिला बच्चों आपको? पाई बाई 2। अब कौन आगे और कौन पीछे, वो तो आपको वो फॉर्मूला देख के पता चल जाएगा। कौन आगे, देखो वोल्टेज आगे है कि नहीं, और करंट क्या है यहाँ पीछे। तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो, वोल्टेज लीड्स, यदि आगे के लिए आप लिखोगे लीड्स बाय पाई बाई 2, या तो यही चीज आप उल्टा भी लिख सकते हो, यही चीज आप उल्टा लिख सकते हो। क्या कोई बोल सकता है?
करंट लेग्स, लेग यानी कि पीछे, बाई पाई बाई 2। दोनों में से कोई एक ही चीज लिखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है आगे पीछे, या तो आगे का लिखो या पीछे का लिखो, या तो वोल्टेज लीड्स बाय पाई बाई 2 लिखो, या तो करंट लीड्स बाय पाई बाई 2। लेग्स यानी कि पीछे, देखो करंट पीछे, वोल्टेज है, वोल्टेज में ओमेगा टी था, तो यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। बोलो इतना पता चला। लीड्स और लेग्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उससे। हेलो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? सॉरी। अब फेस डिफरेंट देख लेते हैं। ओके, फेस से डायग्राम बना देते हैं। चलो पहले तो पहले मैंने आपको बताया था कि वी नोट ऐसा लिख ही देना है, आंखें बंद करके पहले ये काम कर देना है बस। अब आपको क्या है, देखो कौन ज्यादा है आगे, वोल्टेज लीड, तो वोल्टेज तो लिख दिया। तब करंट की सिचुएशन क्या है, तो करंट जो है वोल्टेज से कितना पीछे है, पाई बाई 2। ओके ये ऐसा ही पीछे, और यहाँ आगे पीछे। ओके, तो ये पीछे इसलिए नीचे लिखना पड़ेगा पाई बाई 2, पीछे इसलिए नीचे आएगा ना, ये मिल जाएगा आपको करंट। बोलो क्लियर। और ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है? 45। ओमेगा टी। पता ही नहीं है ना, अननोन टर्म्स है। वोल्टेज का जो एंगल कितना है, ये ओमेगा टी, पता ही नहीं कितना है वो। तो क्लियर है? हेलो, यस सर। पता चला सभी Yes, को sir. कि नहीं पता चला यार? Yes, सर sir. हाफ ना Okay. आएगा, क्या? ओमेगा टी जगह 45 ना। नहीं, यहाँ एंगल कितना है बेटा, वी का एंगल कितना है, ओमेगा टी है ना। સર સર Yes, sir. ડાયાગ્રામમાં પાઈ બાય 2 છે તો પાઈ બાય 4 ના થાય એનું હાફ. અરે હાફ નથી, આ એવું નહીં સમજો કે આ હાફ છે। Pi ये by 2 difference. ये दोनों जो है ना, वो ये दोनों इक्वल है, ये ऐसा मत सोचो आप क्या सोच रहे हो कि ये 4/2 है तो ये टोटल 90, ऐसा मत सोचो। ये अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना, आप ऐसे सोच रहे हो, चलो मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, ये 90 है, ऐसा भी हो सकता है ना कि ये 30, इतना एंगल 30 हो तो ये 60 हो सकता है, नहीं हो सकता? ये 40 हो तो ये 50 हो सकता है। યસ સર. पता समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो ये ओमेगा टी है, yes, sir. तो ये Yes, कितना sir. हुआ, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। और बोलो अब क्लियर, क्लियर ना? Omega t minus pi by सर 2. पाई बाई 2 माइनस ओमेगा हाँ टी। पाई बाई टी माइनस हो, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, पाई बाई टी, इसलिए तो इरेज किया तुरंत मैंने। बोलो क्लियर ना अब तो? यस सर। चलो अब इसको थोड़ा सा, ये तो हमने एक्स और वाई एक्सिस में देखा, आपको एक्स और वाई एक्सिस ना बताना तो आप ऐसे भी बता सकते हो। ओके, आगे कौन है, वी नॉट, तो इसको ऐसे लिखो। पीछे कौन है, करंट, तो इसको ऐसे लिखो, और एंगल पाई बाई 2। ओके, इसको थोड़ा मुड़ा, देखो ऐसे क्रॉस करो, सीधा कर दिया, वी नॉट को यहाँ ला दिया। ओके, जब आप एक्स और वाई एक्सिस ना बताओ तो ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आपको, ओके, क्योंकि जनरली क्या, तो टीचर इसके अंदर मार्क्स दे ना दे, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी याद ना है तो बेहतर यही होगा कि आप चलो वेव डायग्राम बना लेते हैं। पहले आंखें बंद करके वी का बना दो, ये काम तो कर ही देना है। अब वी का बना दिया, राइट बच्चों? अब आई का बनाना है तो मैं कहां से स्टार्ट करूं, कोई बता सकता है? लेग्स यानी कि यहां से स्टार्ट करना है, पता चला आपको? हेलो, यस सर। Yes, sir. लेकिन यहां से करो, लेकिन ऐसे करो। बोलो कोई डाउट? સર हाँ बोलो। નો સર. ओके चलो, ये हुआ करंट। नो तो जब स्टार्ट होगा ना तो वी यहां से स्टार्ट होगा और करंट यहां से स्टार्ट, लेकिन अब जब एंगल देखोगे ना, तो जब वो आगे वी यहां तक पहुंच जाएगा ना इतने टाइम के लिए, तब अभी ये यहां ही पहुंचा होगा। क्लियर ना? ये ओमेगा एंगल, ये थीटा है, ओमेगा टी, और ये आप क्या समझो, टी लिख लेते हैं अभी, टाइम के साथ वैल्यू जो चेंज हो रही है वो। कोई डाउट बच्चों?
फेसर डायग्राम में? नो सर। ओके, अब थोड़े से बेसिक फंडा देख लेते हैं। एक्सेल इज इक्वल टू क्या मिला था आपको आगे के फॉर्मूला में? देखो यहाँ एक्सेल इज इक्वल टू, यहाँ आर की जगह एक्सेल डाला तो एक्सेल इज इक्वल टू क्या था? ओमेगा एल था, वन टाइप ऑफ एक्सेल, यानी कि इंडक्टेंस का रेजिस्टेंस, ऐसे नाम देख सकते हो, इज इक्वल टू ओमेगा। अब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ होता है। यस ओके, इसका मीनिंग क्या? यदि एक्सेल और फ्रीक्वेंसी का यदि मैं रिलेशन निकालू तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको काफी बार ये भी पूछ सकते हैं, एक्सेल और हमें ये दिया हुआ है तो ये याद रख लो, ये भी प्रोपोर्शनल टू एफ। ओके, दूसरा आपको क्या पूछ सकते हो? एसआई यूनिट क्या होगा, कोई बता सकता है? एक्सेल का, एक्सेल का एसआई यूनिट, ये मैंने क्या बताया था? ये क्या है? रेडियन। रेडियन नहीं बेटा, ये क्या है? मैंने क्या बताया था? ओम। यहाँ किसकी जगह मैंने डाला था? ओमेगा, रेजिस्टेंस की जगह डाला था। रेजिस्टेंस ओम। तो जो रेजिस्टेंस का है वही होगा ना। ओके, ये क्या होता है पता है? स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेल का तो सर याद ही नहीं हो तो कैसे निकाले, बाद में कुछ कहीं भी कुछ भी ऐसा सोचेंगे कि ये ओमेगा है, ये लेंथ है, तो ओमेगा का रेडियन, लेंथ का मीटर, रेडियन इंटू मीटर, ऐसे कुछ सोचने लगेंगे। डोंट वरी, खाली आपको एक्सेल है ना, उसको आप कुछ अलग नजरिया से मत देखो। एक्सेल को आप रेजिस्टेंस ही मानो, ये रेजिस्टेंस ही है लेकिन इंडक्टेंस का है, दोनों मिक्स ना हो जाए इसलिए उसका अलग अल्फाबेट यूज किया हुआ, बस खत्म। गॉट इट? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं सारे टॉपिक को। फर्स्ट काम क्या करना होता है हमें? वीएल का फॉर्मूला। दूसरा, वी और आई का रिलेशन का फॉर्मूला। वी और आई का रिलेशन, इसके अंदर ये फॉर्म, इंडक्टेंस के अंदर यही होता है, उसमें से कुछ भी करके आई को निकालना। आई को निकालने के बाद जो इंटीग्रेशन करने का वैल्यू जो है उसमें कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल के एक्सेल लगाना, ओमेगा एल की जगह एक्सेल लगाना। दूसरा हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू माइनस है यहाँ, सॉरी पहले इंटीग्रेट कॉस की जगह मुझे साइन लाना है, क्योंकि तो ही मैं फेस डिफरेंट अच्छे से निकाल पाऊंगा। क्योंकि फेस डिफरेंट यानी कि सेम वेव होने चाहिए, सेम वेव यानी कि सेम फंक्शन। तो यहाँ तो कोस है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है, तो कोस की जगह साइन में कन्वर्ट करना, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? पाई बाई 2 माइनस थीटा, याद है ना? 90 माइनस थीटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। साइन को अंदर, ये जो माइनस अंदर डाल दिया तो साइन चेंज हो जाएगी। तो ये आई का फॉर्मूला मिला, आई और वी का ये रिलेशन मिला आपको। अब इससे आप क्या निकाल सकते हो डेटा? तो इससे ये पता चला जो करंट है ना वो पीछे है, करंट पीछे है, ओके, और वोल्टेज आगे है। फेस डिफरेंट, तो ये दोनों का डिफरेंट निकाल लो तो आपको पाई बाई 2 मिल जाएगा। दूसरा आपने जो एक्स्ट्रा काम किया था, ये एक्स्ट्रा चीज है, आपको लिखना नहीं है, कि एग्जाम में जरूरत नहीं हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ डेरिवेशन के अंदर डाल दिया था ना ओमेगा एल इज इक्वल टू एक्सएल। इसलिए आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट ओमेगा एल, ओमेगा एल की जगह एक्सएल डाला, तो एक्सएल यानी कि रेजिस्टेंस, तो दोनों को कंपेयर करो तो आर इज इक्वल टू ओमेगा एल इंडक्टेंस के लिए, या एक्सएल भी डाल सकते हो यहाँ, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। बोलो कोई डाउट किसी को? और उसका ये फेस डायग्राम तो पीछे है, तो पहले तो ये ड्रॉ कर ही देना है वी नॉट को, बाद में पीछे यानी कि नीचे करंट डाल दिया मैंने, दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री था, उसको अलग फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, और ये वेव डायग्राम ऐसे बना सकते हो। थोड़ा सा बेसिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की। एक्सेल ओमेगा एल, ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। और एक एक्स्ट्रा चीज थी एस का यूनिट। बोलो इतना क्लियर हुआ? यस सर। पक्का ना? So therefore the current lags behind the EMF और EMF leads, EMF यानी कि वोल्टेज हो, यहाँ हम वोल्टेज वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन एक ही चीज है, बाय पाई बाई 2 रेडियन। और उसका ये ग्राफ हुआ एग्जैक्टली। वैसे तो मैंने जो आगे ड्रॉ किया वही है, नया कुछ नहीं है। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं यदि क्लियर हो तो। चलो क्वेश्चन देखो, पहले रीड करो आराम से क्वेश्चन, डेटा क्या दिए और क्या फाइंड करना हो मुझे बताओ। चलो बहुत इजी है। 25 प्योर इंडक्टर्स यानी कि एल की वैल्यू दी है, हाँ कि ना? यस सर। मिली हेनरी डेसी सेंटी मिली -3,
इज कनेक्टेड टू ऐसे सोर्स, यानी कि वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। ये वोल्टेज कौन सा लेना है? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लेना है। कौन सा लेना है? इंस्टेंटेनियस। Instantaneous. लेकिन एक्चुअली वैल्यू को क्या होती है आपको पता है ना? ये दिया भले ये 220 होता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कौन सी होती है बच्चों? VRMS की ये होती है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ बाद में VRMS मत डालना। इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि आपको फाइंड करना एक्सेल, और RMS करंट यहाँ स्पेसिफाई पूछा है कि RMS करंट फाइंड करना है। सो आई हैव टू पुट इट। RMS करंट की वैल्यू क्या डालोगे बच्चों? IRMS वैल्यू डालो IRMS की। IRMS की वैल्यू डालो। चलो पहले तो एक्सेल निकाल देते हैं। एक्सेल का फॉर्मूला ओमेगा ओमेगा है। एल। ओमेगा Omega L. फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ दी है 50 हर्ट्ज। देखो 2 पाई f इंटू एल। 2 पाई की वैल्यू 3.14, f 50 और l। कोई डाउट? नो। ये सॉल्व कर दोगे तो आपको एक्सेल मिल जाएगा। ये वैल्यू मिल रही, मैं अभी आपको आंसर तो बता देता हूँ, ओके, बाद में आप कर लेना। 7.85 टेक्स्ट बुक का है इसलिए। पीछे क्या यूनिट लगाओगे बोलो? ओम। वेरी गुड। Ohm. चलिए एक चीज फाइंड हो गई। दूसरा क्या फाइंड करना था? आरएमएस करंट। आरएमएस करंट के लिए V बाय आर, आई नॉट अपॉन रूट। आई नॉट बाय रूट 2 लिखेंगे, लेकिन आई नॉट भी नहीं है ना हमारे पास तो समझ में आया? तो आई नॉट वाला फॉर्मूला अभी यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि आई नॉट नहीं है इसलिए। हाँ ऐसे कर सकते हो आप आई नॉट निकालने के बाद वैल्यू, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसा करें कि ये रेजिस्टेंस की जगह डायरेक्टली इंडक्टिव रेजिस्टेंस डाल दे यदि बच्चों, तो यहाँ आपके पास आई की ही वैल्यू मिलेगी, आरएमएस वैल्यू ही मिलेगी। गॉट इट? ये खास Yes, ध्यान sir. रखना, Yes, यहाँ sir. कंफ्यूज ना हो। एग्जाम के अंदर आपको जब पूछा है, जो डेटा नहीं दिया उससे एटलीस्ट पता चल जाएगा आपको कि कौन सा फॉर्मूला डालना है। आई इज इक्वल टू V बाय आर, आर की जगह एक्सएल, एक्सएल 7.85 मिला। वोल्टेज 220, तो सोल्व करोगे तो 28 एम्पियर आ रहा है। बहुत इजी सम था, फॉर्मूला बेस्ड था। बोलो कोई डाउट? नो। ओके यहाँ ध्यान रखना, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2 इसलिए नहीं डाल सकते, जस्ट बिकॉज आई नॉट फाइंड करने के लिए मुझे प्योर वोल्टेज, यानी चलो वोल्टेज तो दिया लेकिन रेजिस्टेंस चाहिए। ये रेजिस्टिव सर्किट नहीं है ये बच्चों, इंडक्टिव सर्किट है, इसलिए सो दैट्स व्हाई यही फॉर्मूला डाल के सॉल्व करना पड़ेगा। कंफ्यूज नहीं है ना किसी को? ओके चलो। No, sir. तो अब कैपेसिटिव सर्किट ले लेते हैं। अब आपको देखो इंडक्टिव सर्किट में पता चल गया, अब कैपेसिटिव सर्किट ले लेते हैं। चलो तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए ई या वी नॉट का ये फॉर्मूला जनरली होता है, बेसिक फॉर्मूला, इतना तो कर ही देना है। बाद में आगे क्या करना है, पहले मुझे करंट चाहिए। अब कैपेसिटर के अंदर करंट के साथ का रिलेशन यदि याद हो ना हो तो Q इज इक्वल टू CV, चार्ज के साथ का रिलेशन को सभी को याद होगा, हाँ कि ना? यस सर। हेलो, यदि इसके Yes, अंदर sir. हाँ पता चल गया ना आपको? अब देखो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है, स्मॉल q यूज कर रहा हूं मैं। अब मुझे यहाँ से करंट चाहिए, क्योंकि वोल्टेज का तो है मेरे पास फॉर्मूला ये वाला। करंट निकालना है तो Q का करंट निकालने के लिए डेरिवेशन कर दे। आई इंटू टी। करंट I इज इक्वल टू dq बाई dt। ओके dq बाई dt याद रखो बच्चों, ये प्योर कैपेसिटिव प्योर इंडक्टिव के अंदर या तो रेजिस्टेंस इंडक्टिव होगा तो इंटीग्रेशन, और कैपेसिटर होगा तो डिफरेंशिएशन। ये चीज खास ध्यान रखनी है। कर दो चलो dq बाई dt। Q की जगह C इंटू V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी डाल सकता हूं मैं। Yes, sir. और C निकाल दो बाहर, V नॉट निकाल दो बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन होगा कोस। प्लस होता है कि माइनस होता है? Plus डिफरेंशिएशन, हाँ इन डिफरेंशिएशन है into omega. इनटू ओमेगा। ये ध्यान रखना हो भूल से, क्योंकि आगे आपने क्या किया होगा, ऑलरेडी इंडक्टिव डाला होगा, सोल्व किया होगा, और जब एग्जाम में पूछेगा तो फटाफट से जल्दी जल्दी में ये भूल हो जाएगी।
बायो वाले को तो ध्यान रखना, ओमेगा डाल दो, ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा बाहर निकाल लो, एक मिनट क्या हुआ, हाँ सॉरी, चलो ओमेगा को भी बाहर निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। ओके नाउ अब मुझे इसको कुछ भी करके साइन में कन्वर्ट करना है। लगाओ कुछ लॉजिक, साइन में कैसे, मैथ्स वाले यार इतना पाई तो बाय आता। 2 माइनस ओमेगा पाई बाय टी। 2 माइनस ओमेगा टी। पाई बाय 2 माइनस सर ओमेगा साइन। टी, सर साइन लाख। सॉरी प्रॉब्लम यहाँ एक चीज है, कोई बताएगा क्या है? उसमें तो क्या था, आगे माइनस था, याद करो, तो उस माइनस की वजह से यस अंदर सर। जाने से ओमेगा टी आगे आ जाता था, और यहाँ तो माइनस भी नहीं, तो ओमेगा टी तो मुझे आगे ही चाहिए, क्योंकि फेस डिफरेंट के लिए मैं, मुझे एक चीज याद रखनी है, मुझे कुछ भी करके ओमेगा टी को आगे रखना है बस। क्या करोगे ऐसे बोलो? माइनस कॉमन ले लें। माइनस कॉमन निकाल के तो वो बाहर आ जाएगा, वो माइनस, माइनस बाहर नहीं निकालना है। स्क्वायर। लगाओ, अभी मैथ्स के स्टूडेंट हो, ऑल एसटीसी का रूल्स लगाओ। जरूरी नहीं है बेटा पाई बाय 2 माइनस थीटा ही साइन थीटा होता है, यानी कि कॉस, सॉरी सॉरी क्या कर दिया मैंने, हाँ साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा ही कॉस थीटा, ऐसा जरूरी नहीं है। साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 भी कॉस थीटा होता है। मैथ्स के स्टूडेंट इतना पता ही होगा, आपको सिखाया होगा सर ने। क्यों? क्यों पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है, ऑल एसटीसी याद रखो, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2, थीटा प्लस पाई बाय 2 यानी कि सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, याद है? यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, एक दूसरी मेथड है कंपेयर करने की, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे और बाद में थोड़ा सा, क्योंकि आप इजीली कंपैरिजन के लिए क्या होगा, यहाँ ओमेगा टी है तो नीचे भी ओमेगा टी, बाद में बोले माइनस आए प्लस आए, उससे लेना देना नहीं है, पता चला? तो अब मैं यहाँ ऐसा कर देता हूँ, पाई बाय 2 प्लस, अब मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, देखो या आगे पाई बाय 2 लिखो पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? हेलो हेलो, यस सर। समझ में आया ना आपको? ओके मैंने क्या किया, यहाँ थोड़ी दूसरी मेथड से सोल्व करने का ट्राई किया हुआ है। ओके ये वैल्यू याद रखना, आप चाहो तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लेके भी। ओके तो भी आंसर में कुछ फर्क नहीं आएगा, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, इसलिए हर एक फॉर्मूला अलग अलग बनेगा। अब देखो यहाँ आई है, यहाँ वी नॉट है, तो मुझे नीचे आर चाहिए था, याद करो, यस Yes, सर। आर की जगह मैं एक्स ही लिख दूं क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है। अब एक चीज यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसमें तो चलो इजी था, इंडक्टेंस के अंदर नीचे ही डायरेक्टली आ जाता था, याद करो, ये देखो नीचे ओमेगा था, यहाँ ओमेगा की जगह मैंने एक्सएल डाल दिया, यहाँ तो वैल्यू ऊपर आ रही है तो उसको नीचे लानी पड़ेगी, हाँ कि ना? यस तो मैं ऐसा लिख दूं ओमेगा टी को 1 अपॉन ओमेगा सी, देखो ओ 1 अपॉन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर भी चला जाएगा, बस लिखने के लिए अलग लिखा है, बाकी एक ही चीज है। और इसको मैं यस ऐसा लिख देता हूँ एक्सएल एक्सी, ये होगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बोलो क्लियर? यस सर। अब मैं वी नॉट बाई आर यानी कि एक्सी यानी कि आर ही है, वी नॉट बाई आर की जगह अब आई नॉट लिख सकता हूँ, तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टिव सर्किट, ये रहा आपका मेन फॉर्मूला। ओके ये डेरिवेशन हुआ आपका इस करंट का। तो यहाँ वोल्टेज इज इक्वल